हेलो एवरीवन, आज के इस सेशन में हम चर्चा करने वाले हैं सऊदी अरब के बारे में। क्योंकि सऊदी अरब ने अभी फिलहाल बहुत ही बड़े सपने देखे थे जो कि अब चकनाचूर होते हुए दिखाई दे रहा है। यानी कि सऊदी अरब ने सोचा था कि मैं एक बहुत ही बड़ी सिटी बनाऊंगा जिसको देखने के लिए दुनिया भर के पर्यटक उसके पास में आएंगे। अब ऐसा क्यों सोच रहा है सऊदी अरब? क्या उसके पास में किसी भी प्रकार की कोई कमी है? क्योंकि ऑलरेडी पूरे दुनिया भर में 17 से 20% तेल का उत्पादन करना और निर्यात करने का काम जो है सऊदी अरब करता है। फिर भी उसको कहाँ जरूरत पड़ रही है कि अब वो सोच रहा है कि सऊदी अरब में ज्यादा से ज्यादा पर्यटक आना शुरू हो जाए। ऐसी कौन सी अर्थव्यवस्था उसकी डगमगा रही है जिसके चलते वो सोच रहा है कि नई सिटी का आविष्कार कर दिया जाए। और ये सपने तो बहुत लंबे चौड़े उसने देखे थे, पर कहीं ना कहीं ये सपने जो हैं अब सच होते दिखाई नहीं दे रहे हैं। तो आज का सेशन हमारा इसी के ऊपर होने वाला है। अगर आप चैनल पे पहली बार आ रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर से कर दीजिएगा ताकि आपको इसी प्रकार के वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले पहुंच सके। चलिए हम जान रहे हैं सऊदी अरब के बारे में। सऊदी अरब जो कि फारस की खाड़ी के पास में बसा हुआ एक शहर है, यहाँ पे आप स्पष्टतः देख सकते हैं, है ना। ये फारस की खाड़ी है एक तरफ और एक तरफ पड़ता है इसके रेड सी, है ना, लाल सागर जो इसके पास में पड़ता है। बिल्कुल इसके पास में बसा हुआ है ये आपका सऊदी अरब, जो कि सऊदी अरब दुनिया में 17 से 20% जो है अपना तेल का उत्पादन करके निर्यात करता है। अब यहाँ पे बात ये हो रही है कि इसको क्यों ऐसा लग रहा है कि उसकी अर्थव्यवस्था जो है डगमगा जाएगी, और अर्थव्यवस्था डगमगाने के पीछे का कारण क्या है? तो इन दिनों आप लोगों ने देखा होगा कि कई बार हम सुनते हैं कि ग्लोबल वार्मिंग जो है उसको बड़ा नुकसान पहुंच रहा है। कार्बन की मात्रा जो है बहुत ही ज्यादा हो रही है ना, जिसकी वजह से क्या हो रहा है, कार्बन की वजह से ग्लोबल वार्मिंग बढ़ती जा रही है, और ग्लोबल वार्मिंग बढ़ने की वजह से बहुत सारी चीजों को जो है नुकसान पहुंच रहा है। और कहीं ना कहीं देखा जाए तो वायुमंडल पूरा क्या हो रहा है, खतरे में आ रहा है। और इसी चीज के चलते कई सारे देश जो है एक नए नए प्रकार के मुद्दे हमेशा ही लेके आते हैं जब सभी देशों की किसी न किसी प्रकार की मीटिंग होती है। तब इसमें सऊदी अरब का क्या रोल है? सऊदी अरब का बहुत बड़ा रोल है, क्योंकि सभी देश क्या बोलते हैं, कार्बन की वजह से ग्लोबल वार्मिंग बढ़ती है। और कार्बन किसकी वजह से हो रहा है? कहीं ना कहीं तेल की वजह से होता है, पेट्रोल डीजल की वजह से होता है, जो वाहनों में बढ़ते हैं उसके बाद में धुआं होगा और बहुत सारी चीजें ऐसी होगी जिसके चलते क्या होगा, ग्लोबल वार्मिंग बढ़ेगी। और इसी चीज के चलते हो सकता है आने वाले 2025 तक ऐसे कई सारे देश हैं जिनका अस्तित्व खत्म हो जाएगा। और उसी चीज के चलते सऊदी अरब के मन में एक डर सा बैठ गया है, क्योंकि लोग क्या कर रहे हैं, अब इन तेल का उपयोग करना कम कर रहे हैं और ज्यादा से ज्यादा इलेक्ट्रिकल व्हीकल जो है खरीदना पसंद कर रहे हैं। और उसी चीज के चलते अब इनका तेल जो है किसी काम का नहीं रहेगा। अब ये सारी चीजें सऊदी अरब को अभी से समझ में आ चुकी हैं, और सऊदी अरब को पता है कि हमारे पास में एक मोटा पैसा है तो हम क्या कर सकते हैं, बहुत कुछ नया कर सकते हैं। मतलब हमारे यहाँ से अगर दूसरे देश तेल ना खरीदे फिर भी हमारी अर्थव्यवस्था आज जैसे खड़ी है वैसी ही आने वाले समय में खड़ी रहे। और उसी चीज के चलते सऊदी अरब के लोगों ने एक बहुत ही बड़ा सपना देखना शुरू किया, जिसका नाम हम कह सकते हैं नियोन शहर। एक बहुत ही बड़ा और बहुत ही खूबसूरत, जिसमें हर एक प्रकार की आप कल्पना कर सकते हैं कि सारी चीजों की सुविधा आपको कहाँ देखने को मिल सकती है, इस नियोन नामक शहर में देखने को मिल सकती है ना। तो ऐसा इसने क्या सोचा कि ऐसा मैं क्या कर दूं, एक जो है पूरा का पूरा शहर बना दूं, जिसकी वजह से क्या होगा, आने वाले समय में चाहे दूसरे देश जो है तेल ना भी खरीदेंगे तो भी चलेगा, पर दूसरे देशों के लोग क्या करेंगे, एक पर्यटक के रूप में सऊदी अरब में आना शुरू कर देंगे। अगर अभी की हम बात करें तो पर्यटक के रूप में मक्का मदीना ही जाना जाता है, जहां पे ज्यादातर सिर्फ और सिर्फ मुस्लिम लोगों को ही एंट्री है, दूसरे वर्ग के लोग तो इसमें जा नहीं सकते। और इसी चीज के चलते सऊदी अरब सोचता है कि जब तेल का निर्यात खत्म हो जाएगा तो पर्यटक को बढ़ावा देंगे और एक बहुत ही खूबसूरत सिटी बनाएंगे जिसको देखने के लिए पूरी दुनिया भर के लोग आना शुरू हो जाएंगे। अब ये जो सिटी बनाई जा रही है ये किस प्रकार की सिटी होगी वो भी मैं आपको आगे बताने वाली हूँ, ठीक है। चलिए यहाँ का हम थोड़ा सा जान लेते हैं कि सऊदी अरब के जो प्रिंस है जिनका नाम है मोहम्मद बिन सलमान, इन्होंने क्या सोचा कि आने वाले 2030 तक एक बहुत ही भव्य सिटी बनाई जाए। ये है एक नियोन सिटी। आप देख सकते हैं ये हमारी कल्पना से परे है, और कल्पना से परे क्यों है आगे मैं आपको बताऊंगी, ठीक है। तो इन्होंने क्या सोचा कि हम क्या करते हैं, आने वाले 2030 तक एक नियोन शहर जो है हम बसा देंगे,
और ये नियोन शहर की सबसे खास बात यह है कि 170 किलोमीटर की लंबाई में बसने वाला है और लंबाई चौड़ाई में नहीं बसेगा, केवल और केवल एक लाइन में बसेगा। और एक लाइन आप यहाँ पे देख सकते हैं, ये यहाँ पे आप देखिए, ये जो पूरी लाइन है ना, इसमें बसा हुआ एक पूरा का पूरा शहर बनेगा, यानी कि इधर उधर कोई घर नहीं होंगे, दोनों तरफ कांच लगेंगे और कांच के बीच में जो है एक पूरा का पूरा लंबा का लंबा शहर बसा दिया जाएगा। और इस शहर के अंदर क्या मिलेगा, हर प्रकार की सुविधा आपको देखने को मिलेगी। ये आप देख सकते हैं, दोनों तरफ कांच लगाए गए हैं और बीच में शहर है, जहां पे क्या होगा, खेती भी की जाएगी, पशुपालन भी किया जाएगा, इसके अलावा पेड़ पौधे भी होंगे, स्टेडियम भी होगा, पानी की उचित व्यवस्था भी होगी, हर प्रकार की सुविधा होगी यहाँ पे। और उड़ने वाले व्हीकल जो हैं वो भी इसके अंदर चलाए जाएंगे, है ना। तो ये हमारी कल्पना से परे है। आप देख सकते हैं यहाँ पे ये बहुत ही भव्य जो है, इन्होंने क्या सोचा है कि ऐसा शहर बनाया जाए, पूरे के पूरे झरने हो यहाँ पे, और जितनी भी बिल्डिंग्स यहाँ पे बनाई जाएगी उनके बाहर जितनी भी बालकनीज वगैरह होगी ना, उनके वहां पे भी बहुत ही अच्छा गार्डन बनाया जाएगा। तो ये कल्पना से ही परे है, झूलती हुई बिल्डिंग ये चाहते हैं कि ऐसी बिल्डिंग का हम निर्माण कर दें। तो अब हो क्या रहा है, अब ये बिल्डिंग का निर्माण करना चाहते थे, तो अब क्या रीजन है कि इस काम को रोकना पड़ रहा है। इसके पीछे का सिर्फ और सिर्फ एक ही कारण है, उसको आप अच्छे से सुनिएगा और ध्यान रखिएगा। क्योंकि 2021 के अंदर इन सऊदी अरब वालों ने अनाउंसमेंट किया था कि आने वाले 2030 तक हम 170 किलोमीटर लंबी और 500 मीटर ऊंची, यानी कि एफिल टावर से भी ज्यादा ऊंचाई वाली हम बिल्डिंग बना के रेडी कर देंगे। और इसको रेडी करने के बाद में हमारी अर्थव्यवस्था कोई भी नहीं डगमगा पाएगा। पर ये सारी चीजें जो है गलत होते साबित हो रही है, और गलत होने का कारण सिर्फ और सिर्फ एक है, क्योंकि अभी फिलहाल क्या हो रहा है, सऊदी अरब ने सोचा था कि हम जो काम शुरू कर रहे हैं 2021 में शुरू करके 2030 में इसको खत्म कर देंगे, पर ये हो ना पाया। और नहीं होने के पीछे का कारण है पैसा जो है खत्म होता दिखाई दे रहा है। अब पैसा क्यों खत्म होते दिखाई दे रहा है, एक एग्जाम्पल के तौर पे आप समझिए। अगर हम सोचते हैं कि हमको एक बहुत ही अच्छा घर बनाना है, ज्यादा से ज्यादा अगर हम नक्शा बनाएंगे तो 3 बेडरूम हम बनाएंगे, एक हॉल बनाएंगे, एक किचन बनाएंगे और लेट बाथ हम बनाएंगे, और उसी के अकॉर्डिंग हम हमारा बजट भी रहेंगे और वैसा ही हम नक्शा भी रेडी करेंगे। यही करोगे ना आप लोग। पर इन्होंने क्या सोचा था कि अभी बहुत सारे देश जो हैं आपस में लड़ा रहे हैं, इन देशों की आपस में नहीं बन रही है, और ये आपस में लड़ाएंगे मतलब तेल की खपत होगी और तेल की मांग बढ़ेगी, और तेल की मांग बढ़ेगी मतलब भारी मात्रा में पैसा हमारे पास में आएगा, जो कि बिल्कुल ये गलत साबित होते दिखाई दे रहा है। इन्होंने सोचा कि बहुत सारा पैसा हमारे पास में आ जाएगा और 2021 से इसका काम जो है इन्होंने शुरू कर दिया, पर ऐसा ना हो सका और उल्टा होना शुरू हो गया। जहां हम सऊदी अरब की बात करें तो सऊदी अरब से भी एक टाइम पे हम बहुत ही ज्यादा क्या करते थे, तेल खरीदा करते थे। अगर हम हमारे देश की ही बात करें तो हमारा देश सबसे अधिक अगर किसी चीज का आयात करता है तो वो तेल का ही आयात करता था, जो कि हमने अब कम कर दिया है। कम कर दिया मतलब क्या भारत में अब तेल की खपत कम हो गई है? ऐसा नहीं है। इसके 2 कारण हैं। एक तो भारत के कई सारे ऐसे क्षेत्र हैं जहां पे हमको अब तेल मिलना शुरू हो गया है, जैसे कि आप देख सकते हैं अभी गोदावरी कृष्णा बेसिन के अंदर मिला है, जहां पे 7000 बैरियल हम प्रतिदिन निकालने का काम कर रहे हैं। इसके अलावा दूसरी चीज आप यहाँ पे देख सकते हैं कि हमने रशिया से तेल खरीदना शुरू कर दिया है, और हमने वहां से कम कीमत से तेल खरीद के दूसरे देशों में बेचना शुरू कर दिया। और हमारे देश से ऐसे कई सारे देश हैं जो वहां से खरीदते थे, जो कि इंडिया उनको अब निर्यात करना शुरू कर दिया है। तो इसकी वजह से उनका कहीं ना कहीं नुकसान हो गया और उनका काम जो है अभी ठप हो गया है। तो आप ये मान के चलो कि 170 लंबी पूरी की पूरी लाइन जो बनाने की सोच रहे थे, वो 170 तो छोड़ो 100 किलोमीटर भी कंप्लीट ना हो पाई है। अब इसके पीछे का कारण आप समझ चुके हैं, सबसे मेन कारण ही पैसा है। और जो इन्होंने सोचा था कि आपस में देश लड़ाएंगे और बहुत सारे पैसों का हमारे पास में आयात होगा, हम तेल का निर्यात करेंगे, बहुत ज्यादा तेल निकालेंगे, पर ऐसा हो ना सका। अब क्या सऊदी अरब के पास में ही तेल है? नहीं, बहुत सारे देश ऐसे हैं जो कि तेल का निर्यात भी करते हैं और बहुत बड़े बड़े भंडार भी उनके पास में है।
जैसे विश्व में सबसे अधिक वेनेजुएला के पास में तेल का भंडार है, पर वो इतना निकाल नहीं पाता है। अमेरिका निकालता है, रशिया निकालता है, पर ये निर्यात भी कर रहा है, आयात भी कर रहा है, दोनों चीजें इसमें चल रही हैं। और सऊदी अरब तो फुल ऑन डिपेंड ही तेल के ऊपर है, जो कि बड़े बड़े यहाँ पे क्या लगे हुए हैं, कहीं ना कहीं आप फैक्ट्रीज देख सकते हैं, है ना। इनकी जो सबसे बड़ी रिफाइनरी है ये यहाँ पे स्थापित की गई है, और आपको हर क्षेत्र में तेल ही तेल दिखाई देगा, जो कि इनका पूरा का पूरा भांडा फोड़ हो गया है। कहीं ना कहीं बहुत भारी वाला नुकसान हो गया है, क्योंकि बिल्डिंग का काम तो शुरू हो गया है, जिसको हम अगर कल्पना भी करें तो 2052 तक उसको कंप्लीट किया जा सकता है। पर इन्होंने क्या बोला कि आने वाले 2030 तक हम कुछ नया करके दिखाएंगे विश्व में, जो कि अब पूरा होते दिखाई नहीं दे रहा है। और आपको अगर ये सेशन अच्छा लगा है तो अपने दोस्तों के साथ में जरूर से साझा कर दीजिएगा। चैनल पे पहली बार आ रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा, ताकि इसी प्रकार का नोटिफिकेशन आपके पास सबसे पहले पहुंच सके। हम मिलेंगे किसी और सेशन में। अगर आपको सेशन अच्छा लगता है तो कमेंट सेक्शन में कमेंट जरूर से लिख के जाइएगा, और दूसरा वीडियो आप किस सेशन पे चाहते हैं, कौन से टॉपिक पे चाहते हैं, जरूर से लिख दीजिएगा। जय हिंद, जय भारत।